बिना होंठ गोल किए ता, होंठ गोल करके पढ़ो तो, बगैर होंठ गोल के ता। अब सिर्फ माउस लेके जाना है, तो, ता, तो, ता, तो, तो, ऐसे उसको थोड़ा सा धोखा देना है कि ता की तरफ नहीं जाने देना माउस को, फ़ौरन तो की तरफ ले आना, उसका जहन चेक करने के लिए एक्टिव भी है या नहीं है। इसी तरीके से हम फिर इसका एक छोटा सा व्यू चेंज करेंगे। अगरचे बच्चे को बात समझ आ गई है, आप फिर भी कोशिश करके पूरी डेफिनेशन बयान करें। पूरी डेफिनेशन बयान करने का फ़ायदा ये होगा, मज़ीद बातें खुल जाएंगी। जो हम ता को पढ़ाने के लिए ता का सहारा ले रहे हैं, तो ता और ज़्यादा खुल जाएगा। जी बेटा, आप मुझे बताएं कि ता कहाँ से निकलता है। वो बताएगा जी, टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग और रैबिट टीथ जो बड़े वाले ऊपर वाले हैं उनकी बैक साइड को टच होती है। या सनाया उलिया का सिरा कह लें कि उस जगह से ये ता क्या है, निकलता है। सनाया उलिया की जड़, सॉरी, सनाया उलिया की जड़ यानी कि रैबिट टीथ की जड़, नोके ज़ुबान यानी कि टिप ऑफ द टंग, और जो ऊपर वाले रैबिट टीथ हैं उनकी बैक साइड को टच होती है तो ता निकलता है। तो हमने कहना है बेटा, आपने यहीं से इसी लफ्ज़ को बोलना है ता को, लेकिन होंठों को आपने जस्ट गोल करना है, जस्ट आपने ऐसे गोल करना है तो वो तो बन जाएगा। तो बेटा पढ़ के दिखाओ मुझे। वो आपको पढ़ के दिखाएगा, ता, तो। अब कैमरा ऑन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि दोनों सूरतें जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं, बेटा होंठ गोल ना करें, बेटा होंठ गोल करें, तो, बगैर होंठ गोल किए, ता, होंठ गोल करें, तो। बेटा अब आप मुझे पढ़ाएं, वो आपको पढ़ाएगा ता, फिर ये ता, वो फिर आपको पढ़ाएगा तो, आपने पढ़ा तो इस तरीके से आप व्यू चेंज करके उसको ये बात बात आसानी से आप उसको समझा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद आपने कलर मालूम कर लिया। कलर मालूम करने के साथ साथ आप उसको कोरोड्रा में भी लेके जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपने फिर शेप्स की बात दोबारा करनी है, बा से लेकर गौ तक, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखी है। उसी तरीके से आप पूछेंगे, जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा तो, ठीक है, गुड जॉब। और बेटा ये क्या है, वो कहेगा वो ज़ो, ठीक है। इसको आप सॉरी रहने दें, इसको भी नहीं समझाना। तो ये तो है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है जो ख़ास है, वो ये है, हम बताएंगे बच्चे को कि देखें बेटा, पीछे आपने ये एक लेटर पढ़ा था, ये क्या है बेटा, वो कहेगा जी ये अलिफ है। गुड जॉब, ये अलिफ है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अलिफ ना अलोन है, इसका कोई क्या कहते हैं ब्रदर नहीं है, इसका सेम है, इसकी शक्ल एक ही है, ये अकेला है। तो ये जो अलिफ है ये वन शेप रखता है, इसकी सेकंड शेप नहीं है, ठीक है। वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक है। तो कुरान मजीद में जहाँ पर भी अलिफ आएगा वो सेम ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से ये जो तौ है, तौ अगरचे छोटा भाई है ज़ौ का, लेकिन तौ की शेप भी सेम ही है। कुरान मजीद में किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए, किसी सेंटेंस के दरमियान में आ जाए, किसी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तो ये जो तौ है ये कंप्लीट शेप ही इसकी शुमार होगी, इसकी हाफ शेप कहीं पर भी शुमार नहीं होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसकी एग्जांपल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई एक आधी, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई भी मिसाल देखेंगे, जैसे ये ज़ौ की आ गई है, तो की अभी नज़र नहीं आई मुझे, तो की कोई भी मिसाल आप उसको निकाल, ये आ गई जी तय्यबा, ये देखें जी तय्यबा, ये तो कंप्लीट शेप में यहाँ पर लिखी हुई है। मिनश्शैतान में देखो तो दरमियान में आ रही है, तो यहाँ पर कंप्लीट तो आ रही है। सुल्तान में तो यहाँ पे आ रही है दरमियान में, तो यहाँ पर भी ये तो क्या आ रही है, कंप्लीट आ रही है। सुल्तान ये नीचे भी तो आ रही है, तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट आ रही है। तो ये बात आप बच्चे को समझाएंगे कि बेटा कंप्लीट लेटर्स हमने दो पढ़ लिए, टू लेटर्स हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं, जबकि कंप्लीट लेटर्स टोटल 5 हैं।
हालांकि वो एतराज़ कर्ज किया जा सकता है दाल ज़ाल रॉ और ज़ा पर कि ये भी तो कंप्लीट लेटर्स हैं, लेकिन हम कहेंगे इनके हमने शेप्स बनाए में दो दो उर्दू अरबिक, तो इसलिए हम इनको शेप्स की गिनती में लिखेंगे, इनको हम कंप्लीट लेटर्स में नहीं लिखेंगे ताकि बच्चे को समझाना आसान हो जाए। तो कंप्लीट लेटर्स में से हमने पहला अलिफ पढ़ा और कंप्लीट लेटर्स में से हमने दूसरा हमने तो पढ़ लिया। किसी हर को मोटा करना हो तो बेटा क्या करते हैं, होंठों को गोल कर देते हैं। तो बेटा ये जो तो है ये हरूफ मुस्तालिया नंबर 4 है। हरूफ मुस्तालिया नंबर क्या है, 4। गुड जॉब। इसी तरीके से इस तो को थोड़ा सा मज़ीद खोलते हैं हम यहाँ पे आके। जैसे ये देखें जी, हम यहाँ पे तो लिखते हैं, जी ये देखें जी, यहाँ पे हम तो लिखते हैं, ये हमने तो लिखा और ये हमने डबल तो ट्रिपल तो जितने भी हम लिखने की कोशिश करेंगे ये यहाँ पर पूरी आएगी। जैसे बा तो, ये लिखाई थोड़ी सी चेंज करनी होगी। यहाँ आ जाते हैं कोरल में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा जी। ये देखें जी, ये एक एग्जांपल है बात की। हमने यहाँ पर इसको देखा जी, ये है बा तो, देखें बा अलग लिखी हुई है, ठीक है, और तो यहाँ पे कंप्लीट आ रही है। इसी तरीके से एक मिसाल ये है ता तो, ता तो, ये देखें जी यहाँ पे तो कंप्लीट आ रहा है, सा तो यहाँ पे भी कंप्लीट आ रहा है। और इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम तोता लिखते हैं, जो पैरट होता है ना, PUTA, तोता। अगर बच्चा उर्दू है तो उसको आप ये मिसाल दे सकते हैं, तोता। तो तोता में जो आखिर हमें है इसको हमने होंठ गोल करके पढ़ना है, तो ये तो बनता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल है तौलिब, तौलिब, तो तो तौलिब। तो अगरचे यहाँ पे ए आता है लेकिन आप यहाँ पे यू लाजमी ऐड कर दें, तो लिप, तो उसको तो समझ आ जाए। इसी तरीके से एक और मिसाल बनती है TU तो हिन, तो हिन, ये अरबी के कुछ जुमले हैं। इसी तरीके से एक मिसाल बनती है तो हिर, आपने यू के साथ ही लिखना है, अगरचे TAHIR ताहिर आता है, आपने तौहिर के लिए यू का ऐड करना है, यू का या ओ का, तौहिर। इसी तरीके से आप एक और मिसाल दे सकते हैं तौलिबा, तौलिबा जैसे स्टूडेंट, फीमेल गर्ल स्टूडेंट को कहते हैं। इसी तरीके से तौहिरा, TUAHIRA, तौहिरा। तो बेटा तौहिरा में जो तो है, आपकी कोई सिस्टर या आपकी कोई सहेली तौहिरा है, तैयबा है, तैयबा नहीं सॉरी, तो आना चाहिए। इसी तरीके से कुरान मजीद में आता है सीन, सीन, आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। इसी तरीके से आता है ये आप मिसाल उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको बात सारी समझ आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये बात करनी है कि अलिफ और तो ये कंप्लीट लेटर्स हैं, एक। नंबर 2, हरूफ नित्इया हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से, लिस्विया सॉरी, हरूफ नित्इया सॉरी, ता दाल एंड तो, ता दाल एंड तो हरूफ नित्इया ये एक ही जगह से निकलते हैं। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से तो को आपने कंप्लीट कर देना है। तो का लेसन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं।